किस प्रकार वायुदेव ने राजा कुशनाभ की 100 कन्याओं को कुबड़ी बना दिया था। आखिर क्या कारण था, आइए जानते हैं। एक कुशनाभ नाम के राजा हुए थे जो बहुत बड़े धर्मात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने घृताची नाम की अप्सरा से विवाह कर लिया था। राजा कुशनाभ और घृताची से 100 कन्या उत्पन्न हुईं। वह 100 कन्याएं रूप और सौंदर्य से सुशोभित थीं। उनके ऊपर यौवन आते आते उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी। एक दिन वे 100 कन्याएं वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर राज उद्यान में घूम रही थीं और तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रही थीं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। उनके रूप और सौंदर्य की इस पृथ्वी पर कोई तुलना नहीं थी। संयोगवश वहाँ से वायुदेव निकल रहे थे। उन राजकन्याओं के रूप और सौंदर्य को देखकर वायुदेव उन पर मोहित हो गए। वायुदेव ने उनसे कहा, हे राजकन्याओं, यदि तुम सभी मुझसे विवाह करती हो तो मैं तुम्हारा यह यौवन हमेशा हमेशा के लिए अक्षय बना दूंगा। अर्थात मानव शरीर में यौवन कुछ समय के लिए ही होता है। जवानी कभी स्थिर नहीं रहती। प्रतिक्षण जवानी क्षीण होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर का आकर्षण समाप्त हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, यौवन समाप्त हो जाता है। हे राजकन्याओं, तुम्हारा यह आकर्षक यौवन भी कुछ समय का ही है। आयु बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा यह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम अच्छे यौवन को प्राप्त करके मनुष्य भाव को त्याग कर देवांगना बन जाओगी। अर्थात तुम्हारा यौवन हमेशा ऐसा ही बना रहेगा जैसा अभी है। तुम सभी देवतुल्य हो जाओगी। वायुदेव की ऐसी बातें सुनकर वे सभी कन्याएं वायुदेव का उपहास उड़ाती हुई अर्थात हंसी उड़ाती हुई कहने लगीं कि हे वायुदेव, तुम प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरण करते हो, अर्थात सबके मन की बातें जानते हो, तो आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सभी 100 बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपने वेग से इस पृथ्वी को तहस नहस कर सकते हैं, तो भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। इसलिए हे वायुदेव, हमसे विवाह करने का यह अनुचित प्रस्ताव किस लिए कर रहे हैं? हे वायुदेव, क्या आप नहीं जानते हैं कि हम राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं और यदि हम चाहें तो आपको श्राप भी दे सकती हैं और वायु पद से भ्रष्ट भी कर सकती हैं, किंतु हम ऐसा करना नहीं चाहती। और हे वायुदेव, हम पर हमारे पिता का प्रभुत्व है, वही हमारे लिए सब कुछ हैं। यदि हमारे पिताजी हम सभी बहनों को जिसके भी साथ दे देंगे, वही हमारा पति होगा। इसलिए आप व्यर्थ का प्रयास न करें। उनकी ऐसी बातें सुनकर वायुदेव को भयंकर क्रोध आ गया और क्रोधवश वायुदेव ने उनके शरीर में प्रवेश करके उनके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। देखते ही देखते उन कन्याओं के अंदर वात रोग ने अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया। उनका शरीर टेढ़ा होकर मुट्ठी की तरह हो गया। वे सभी कन्याएं भयभीत हो गईं और किसी भी तरह राजमहल पहुंचीं। वायुदेव ने कहा कि मैं देखता हूं कि इस स्थिति में, जबकि तुम्हारे शरीर की सुंदरता समाप्त हो चुकी है, तुम सभी गठिया रोग से ग्रसित हो और कुब्जा बन चुकी हो, ऐसे में तुमसे कौन विवाह करता है? देखते हैं। इस स्थिति में भी जब तुमसे कोई विवाह कर लेगा तो तुम पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी और यह वात रोग समाप्त हो जाएगा। अपनी सुंदर पुत्री की इस दयनीय दशा को देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और पुत्री से पूछने लगे कि यह तुम्हारी दशा किस कारण और किसने की है?
किसने तुम्हें कुब्जा बना दिया है? तब उन कन्याओं ने सारा वृतांत अपने पिता को सुना दिया। इससे आगे क्या हुआ दूसरे भाग में बताएंगे। धन्यवाद।